हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा साइंस है उसका चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर को हम आज की वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में यहाँ पर पार्ट 1 है इसका, और जो पहला चैप्टर हमारा वो हमने कंप्लीट करा दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर जाने के बाद आप जो है चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट बेसिक से कवर कर सकते हो। और आज की वीडियो में जो हमारा यहाँ पर पार्ट 1 है अम्ल, क्षार एवं लवण, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये जो हमारा आज की वीडियो में टॉपिक है। 6 नंबर का हमारा टॉपिक है और यहाँ से आपके जो है 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के होने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। इन तीनों को मैं आपको बिल्कुल बहुत ही आसानी से फुल डिटेल में मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूँ कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। और जितने भी लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि किसी भी वीडियो को मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास जल्दी पहुँच जाए। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के नजरिए से। तो हमारा जो अम्ल हो जाएगा वो किसे कहते हैं? अम्ल को इंग्लिश में बोला जाता है एसिड, यानी कि अम्ल। अम्ल जो है वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में किस तरीके के होते हैं? खट्टे होते हैं। और ये जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उसी को हम जो है अम्ल कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल सरल भाषा में लिखकर लाया हूं अम्ल की डेफिनेशन। अब आपको किस तरीके से पहचाना है कि हमारा कौन सा अम्ल है, तो उसके 2-3 उदाहरण में लाया हूं। बस आपको इन्हीं को तैयार कर लेना है, बार बार आपको लिखकर तैयार करना है और उसके साथ आपको डेली रिवीजन करना है, तभी ये जो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगे। तो इसके जो उदाहरण हो जाएंगे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा और सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, उसके बाद एसिटिक अम्ल हो जाएगा। जो HCl है इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद एक हो जाएगा हमारा एसिटिक अम्ल। ये हमारे जो है कुछ अम्ल के उदाहरण है। तो जो हमारा HCl है उसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ ताकि आपको जो है समझने में इजीली हो जाए कि कौन सा फॉर्मूले को किस नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा HCl है उसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हमारा H2SO4 है इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद जो हमारा CH3COOH है इसको बोला जाता है एसिटिक अम्ल, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। ये अम्ल के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देते हैं। उसके बाद आगे है हमारी अम्ल की विशेषताएं। अम्ल की जो विशेषताएं होती है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं, यही बोर्ड एग्जाम में आपसे अक्सर पूछी जाती है कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। उसके बाद अम्ल जलीय विलयन में, अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जब अम्ल जो होते हैं जल में विलय होते हैं और इनको जलीय विलयन में जब घोला जाता है तो ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। उसके बाद जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं जो हमारा अम्ल है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा अम्ल है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो अम्ल की विशेषताएं वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार का भी डेफिनेशन बिल्कुल सरल शब्दों में लिख कर लाया हूँ। जो क्षार किस तरीके से होते हैं और इसका जो डेफिनेशन है वो साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो यहाँ पर है क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं या तीखे होते हैं तथा ये जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, जो क्षार होता है वो यहाँ पर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, उसी को हम जो है क्षार कहते हैं। अब यहाँ पर क्षार के कुछ 2-3 एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। तो जो क्षार है उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हो जाएगा हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो NaOH है इसे बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद जो हमारा KOH है उसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से ये जो हमारा क्षार का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे हम जो है क्षार की कितने गुण होते हैं, यानी कि क्षार की कितनी विशेषताएं होती हैं। जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कि स्वाद में ये जो तीखे होते हैं। उसके बाद जो है
क्षार का स्पर्श चिकना होता है। जैसे कि आप साबुन को ले लोगे, उसके बाद जैसे आप साबुन को स्पर्श करोगे तो वो बिल्कुल चिकना होता है। ये हमारे क्षार प्रकृति का होता है साबुन। उसके बाद फिर जो है क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। उसके बाद जो है क्षार जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। यही इनमें यहाँ पर डिफरेंस होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जो क्षार होते हैं वो स्वाद में तीखे यानी कि कड़वे होते हैं। इस तरीके से ये जो हमारा क्षार भी कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, और चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को कवर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट जब टॉपिक कराए थे साइंस के, तब मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद अब जो हमारा टॉपिक है लवण किसे कहते हैं। अम्ल और क्षार अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप समझ सकते हो कि लवण क्या होता है। बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अम्ल तथा क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तब लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। या अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जो हमारा लवण है उसका डेफिनेशन हो जाएगा कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तब हमको यहाँ पर लवण और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है हमारा अम्ल, जैसे अम्ल जो है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, लवण बनेगा। उसके बाद जो है जल प्राप्त होगा। तो हमने ले रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रखा है, और हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है। उसके बाद यहाँ पर NaCl यानी कि नमक बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद H2O यानी कि जल बन जाएगा। ये हमारा एक रिएक्शन हो जाएगा, और इसी रिएक्शन को आपको याद रखना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा रिएक्शन है कि अम्ल क्षार और लवण। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हो, और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। और आपको करना है इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं किसी भी वीडियो को अपलोड करूं किसी भी सब्जेक्ट का तो उसका जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा सिलेबस है वो लगभग यहाँ पर नवंबर तक खत्म हो जाएगा। जो हमारा सिलेबस है वो नवंबर तक फाइनली जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी बच्चे नए आए हो उनको यहाँ पर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको 6 सब्जेक्ट का तैयारी करवाने वाला हूँ क्लास 10th का। चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। बिल्कुल आपको चैनल के साथ जुड़े रहना। अगर आपको अपना जो तैयारी है उसको आपको बेटर तरीके से करना है। इस तरीके से ये जो हमारा यहाँ पर अम्ल क्षार और लवण, बिल्कुल यहाँ पर मैं आपके लिए 10-10 मिनट का वीडियो बनाकर ला रहा हूँ। उसमें एक टॉपिक कवर हमारा इजीली से हो जाता है। मैंने आपको साइंस में जितने टॉपिक बताए हैं इससे बार आपका कुछ भी नहीं आएगा। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही आपको पढ़ लेना है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है। जो भी स्टूडेंट नया है चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।